हिमालय का रहस्य। रामायण और महाभारत काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं, इस विषय पर हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है जो कि भाग 1 है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई बटन वो लिंक मिल जाएगा। जाकर के आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद ये वीडियो आप एक बार जरूर देखें, ये भाग 2 है। तो आइए शुरू करते हैं कि रामायण और महाभारत काल के लोग क्यों आज भी हिमालय में रहते हैं। ये एक हिमालय का बहुत बड़ा रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब 5वें नंबर पे जो आते हैं उनका नाम भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम कली काल के अंत तक सशरीर रहेंगे। परशुराम जी सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। और द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार में भगवान परशुराम जी द्वारा वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो भगवान परशुराम जी भी और महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में भी है, तो दूसरा कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पाराल खेमुंडी में मौजूद है। अब मार्कंडे जी। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडे ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और कहा जाता है कि इन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और यह हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे भी हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं। हनुमान जी। अब इन्हें कौन नहीं जानता, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान। हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। और गंधमादन पर्वत तो 3 है, पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में है और तीसरा रामेश्वरम के पास। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे और इंद्रलोक जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है और दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गज दंत पर्वतों में से एक जो उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था, आज यह क्षेत्र तिब्बत में है और यही कहीं हनुमान जी का निवास स्थान भी माना जाता है। अब अगले नंबर पे जो है उनका नाम है विभीषण जी। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था और भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण जी भी हिमालय के किसी क्षेत्र में आज भी उनका निवास स्थान माना जाता है। ये सभी लोग रामायण काल के, लेकिन अब जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो महाभारत काल के लोग हैं। अब उनमें सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। महाभारत काल में द्रौपदी के 16 पुत्रों को वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक सशरीर भटकते रहने का श्राप दे दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेद व्यास जी से कहा था कि आप जहाँ भी रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। और कई बार तो इस युग में कि कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा भी है। तो आज भी उनका स्थान कई हिमालय के किसी जंगलों और पहाड़ों क्षेत्रों में माना जाता है। ऋषि व्यास। वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण द्वैपायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार ये भी कई युगों से जीवित है और कली काल में भगवान के अवतार के समय प्रकट होंगे। और कहा जाता है कि वर्तमान में हिमालय के किसी क्षेत्र में इनका भी निवास स्थान माना जाता है। कुछ लोगों के अनुसार उन्हें आज भी गंगा तट पर रह जाने की बात कही जाती है। कृपाचार्य। गौतम ऋषि के पुत्र और सरद्वार के पुत्र कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और वह जिंदा बच गए थे।
18 महायोद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरव के कुल गुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कहते हैं कि आज भी वो हिमालय के किसी क्षेत्र में अपना निवास स्थान बना रखे हैं। क्यों रहते हैं ये लोग हिमालय में? हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक और जहाँ समुन्दर और अद्भुत झीलें हैं, दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड और हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। कहते हैं कि हिमालय के वादियों में रहने वाले को कभी दम्मा, टीबी, गठिया, संधिवात और कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थिर रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहा करते थे। मुंड कोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। उनका केंद्र हिमालय के वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है और पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में विवस्ता नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। हनुमान जी हिमालय के क्षेत्र में से ही संजीवनी पर्वत उखाड़ कर लाए थे और हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुल्य है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर भी किया जा सकता है, बल्कि उनकी उम्र को भी दुगुना किया जा सकता है। मानता है कि कस्तूरी मृग और यति का निवास हिमालय में ही है और यति एक विशाल हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय का स्थानीय निवासी भी कई बार कर चुके हैं। तो ये थे हिमालय के कुछ अद्भुत रहस्य, रामायण और महाभारत काल के कुछ ऐसे लोग जिनका निवास स्थान आज भी हिमालय में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर